दिव्य कृपाल सदा दयाल। आज एक बार फिर से बाबा सावन सिंह जी महाराज ने सार वचन वार्तिक में पृष्ठ 31 के वचन 42 में फरमाया है कि जिस महात्मा के सत्संग और सेवा से यह बंधन रोज बरोज ढीले और कम होते जावें और प्रीत और प्रतीत सच्चे मालिक के चरणों में दिन दिन बढ़ती जावे, जो तो यकीन करना चाहिए कि वे रफ्ते रफ्ते सब बंधनों से छुड़ाकर निज पद में पहुंचा देंगे। सिवाय इसके और कोई माकूल पहचान संत और साध की नहीं है। और जो कोई यह इरादा करे कि संतों का हाल उनके लक्षण और चाल चलन को देखकर कि ग्रंथों की लिखी हुई बातों से मिलावे या उनसे करामात चाहे या उनकी और किसी तरह से परीक्षा और इम्तिहान करे, तो यह बड़ी भारी गलती और नादानी है। किस वास्ते कि इस नाफिस इंसान यानी तुच्छ जीव की क्या ताकत है कि अपनी अल्प बुद्धि और ओछी अकल और समझ से उनके ज्ञान और चाल ढाल को परख सके। इसको तो सिर्फ अपने मतलब की बात पहले देखनी चाहिए, यानी उनके दर्शन और वचन से जिस कदर इसके दिल में शौक और अनुराग होवे, उनकी पहचान करे और सच्ची दीनता और गरीबी से उनके सामने आवे और अहंकार और चतुराई से उनके साथ बर्ताव न करे और उनके तौर और तरीके और व्यवहार में अपनी ओछी समझ का दखल न देवे और उस पर अपनी राय यानी अपनी समझ न लगावे। किस वास्ते कि संत जो काम करते हैं, चाहे जाहिर में वह लड़कों का खेल ही मालूम होवे, पर वह भी कभी मसलहत से खाली न होगा और ज़रूर उसमें फ़ायदा और लाभ सब जीवों का मंजूर होगा। जीवों की अकल वहाँ तक पहुँच नहीं सकती है कि जहाँ उसको नफ़े और नुकसान की समझ आवे। इस सबब से बहुतेरे जीव अपनी नादानी और कम फहमी से उनकी चाल पर अभाव लाकर मुफ्त अपना नुकसान और हरज करते हैं, यानी उनकी संगत से दूर हो जाते हैं। संत नहीं चाहते कि बहुत सी जमात भीड़ दुनियादारों की उनके दरबार में होवे। वे सिर्फ ऐसे शख्सों को चाहते हैं जो हकीकत में शौक हासिल करने परम पद को रखते हैं और जिसकी चाह दुनिया की है, उनकी सोहबत से उनको निहायत नफरत है। इसी सबब से वे कोई शक्ति या कुदरत जाहिरी अक्सर नहीं दिखलाते हैं कि इसको देखकर संसारी जीव बहुत भाव लावेंगे और संतों के और उनके सच्चे सेवकों के सत्संग और अभ्यास में खलल डालेंगे। जो कोई उनके वचन और ज्ञान को सुनकर निश्चय लाया, उसको अलबत्ता करामात अंतरी यानी नूर और प्रकाश सच्चे मालिक के दर्शन और जमाल का दिखलाते हैं और कुल उसके कारोबार में हमेशा तवज्जो अंतरी फरमाते हैं। तब वह उनकी करामात को अच्छी तरह देखता है और समझता है और फिर यकीन भी उसका मजबूत होता
जाता है और उसके चरणों में प्रीति भी रोज बरोज बढ़ती जाती है। और जो संत सद्गुरु आम तौर पर सत्संग जारी फरमाते हैं तो उनके दरबार में अक्सर फकीर और मोहताज भी आते जाते हैं और उनका आना जाना इस वास्ते मुनासिब है और जायज़ रखा है कि जो प्रेमी सेवक धन वगैरह की सेवा करें, यानी दुनिया के पदार्थ और धन उनकी भेंट करें, तो वो उनको गरीबों और मोहताजों की खैरात कर देते हैं, क्योंकि वे आप इन पदार्थों को अपने पास नहीं रखते हैं। जहाँ संत सद्गुरु मौज से सत्संग जारी फरमाते हैं तो जानबूझकर दो चार बातें चाल ढाल में ऐसी प्रकट करते हैं कि जिनसे दुनियादार नाराज हो जावें या तान और शिकायत करने लगें, ताकि वे और अहंकारी लोग सुनकर उनके दरबार में न आवें और सत्संग में खलल न डालें। उनके दरबार में कोई चौकी पहरा नहीं रहता कि बुरे और भले की पहचान करके रोक टोक करें। इस वास्ते उनकी निंदा और शिकायत जो दुनियादार और अहंकारी लोग करें, वही काम चौकीदारी का देती है, यानी संसारियों और अहंकारियों को दूर रखती है। ऐसे शख्स शर्म और हया और खौफ और तान दुनियादारों से वहाँ नहीं जाते, और सिर्फ ऐसे शख्स जो सच्ची चाह वाले यानी खोजी सच्चे और पूरे परमार्थ के हैं, वही लोग दुनियादारों का डर और लाज छोड़कर वहाँ पहुँचते हैं। सिवाय इसके यह निंदा एक तरह की परीक्षा भी मुमुक्षु यानी शौकीन के वास्ते है, यानी फौरन मालूम हो जावे कि वह शख्स सच्चा परमार्थी है या नहीं। जो सच्चा खोजी होगा तो वह कभी बदनामी और नेक नामी दुनिया और मूर्खों की तान से खौफ न करके जरूर वास्ते हासिल करने अपने असली मतलब यानी परमार्थ के हाजिर होगा, और जो झूठा है वह वहाँ नहीं पहुँचेगा। देखो, दुनियादारों को जो वे दुनिया को सच्चे दिल से चाहते हैं, किसी स्थान पर अपने मतलब करने के वास्ते जाने से नहीं रुकते, और न ऐसी जगह दीनता करने से उनको शर्म आती है। जैसे ब्राह्मण गैर कौमों की खिदमतगारी यानी सेवा करते हैं और औलाद की बीमारी दूर कराने को भंगी तक के दरवाजे पर जाने से परहेज नहीं करते, और अपने इष्ट और मज़हब का ख्याल छोड़कर बहुतेरे ऊंची जात वाले शेख सदों और सैयदों को की कब्रों को और उनके मलीन देवताओं को और भूत पलीत को पूजते हैं। जब दुनियादार अपने दुनिया के काम के वास्ते अपने धर्म और कर्म को छोड़ देते हैं और परलोक के नुकसान से नहीं डरते, तो मालिक के चाहने वालों को सच्ची चाह कैसे साबित होवे। जो वे जरासी निंदा और मूर्खों की तान का ख्याल और खौफ करके संतों के दरबार में हाजिर नहीं होते, इससे मालूम हुआ कि उनको सच्ची चाह नहीं है, और दुनिया के कारोबार में इस कदर दुख नहीं पाया, उसको इस कदर अपना दुश्मन नहीं समझा है
कि इलाज उसके दूर करने का करें, और इस कदर प्यास मालिक के दर्शनों की नहीं लगी है कि लोग लाज और दुनिया की तान को साफ रख सके। तो ऐसे शख्स संतों के सत्संग के लायक नहीं है, क्योंकि उनको पूरी गरज नहीं है कि संतों के हुजूर में दीनता के साथ पेश आवें और अपने दुख की दवा लेवें। और मालूम होवे कि तान और तंज और निंदा संतों के सेवकों को भी पक्का और दुरुस्त करती है। जो निंदा और बदनामी न होवे तो वह तैसे कच्चे रहेंगे। निंदा और बदनामी निशान सच्चे प्रेम का है, और सिवाय आशिकों यानी सच्चे भक्तों के दूसरों की ताकत नहीं कि दुनिया की बदनामी से बेखौफ होवे। फारसी में कहा है, मलामत सानिए बाजरे सकस, मलामत सकले जगारे इसकस। यानी निंदा और हंसी प्रेम के बाजार की कोतवाल है, और मैल और काई की सफाई करने वाली है। जो गुरु की दुनिया के चाहने वाले हैं वह दुनिया और दुनियादारों को निहायत दोस्त रखते हैं और उनको प्यार करते हैं और उनकी सब प्रकार से खातिरदारी करते हैं और तरक्की और हुर्मत चाहते हैं, और बड़ा ख्याल इस बात का रखते हैं कि उनके सेवक नाराज न हो जाएं, ताकि उनके रोजगार और जीविका में खलल न आवे। बरखिलाफ इसके संत जो कि सच्चे और पूरे आशिक मालिक कुल के हैं, ख्वाहिशमंद इस बात के रहते हैं कि दुनियादार उनके सत्संग को न छेड़ें और अपना साया उनके सेवकों पर न पड़े। इस वास्ते जरूर मलामत और निंदा को अजीज रखते हैं कि वही काम चौकीदार का देती है और ऐसे लोगों को उनके दरबार से हटाए रखती है। और मालूम होवे कि संतों का यह दस्तूर है कि जब कोई उनके पास आवे तो हिदायत और उपदेश या उसके सामने चर्चा और जिक्र सत्य वस्तु यानी सत्पुरुष राधा स्वामी का करते हैं, और बाकी औरों को फानी यानी नासवान और ओछा कहते हैं। इस बात को नादान और मूर्ख लोग निंदा और हिजो देवताओं और अवतारों और पैगंबरों की समझकर उनको निंदक कहते हैं, और यह नहीं ख्याल करते कि जो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महादेव और देवताओं और अवतारों और पैगंबरों को ओछा बतलाया तो फिर तारीफ किसकी है और सबसे बड़ा किसको ठहराया। जो उन्होंने तारीफ सत्पुरुष और परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी की तो यह बात मानने योग्य है और काबिल तस्लीम है, क्योंकि जो सबसे बड़ा और मालिक कुल है उसकी तारीफ करना और उसके चरणों में प्रतीत और एकाद दिलाना और उसकी सेवा पूजा के वास्ते उपदेश करना बहुत ज़रूरी है और निहायत मुनासिब, क्योंकि बगैर इसके जीव का उद्धार और नजात मुमकिन नहीं। फिर समझना चाहिए कि किस कदर शर्म की बात है कि कुल मालिक की बड़ाई को सुनकर नाराज होना और अपनी मूर्खता से
असल मतलब को न समझकर बरखिलाफ संतों के वचन की कदर करने के उसको बुरा समझना और संतों को निंदक ठहराना। शेष अगले चरण में। धन्यवाद आप सबका। दिव्य कृपाल सदा दयाल।